नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, हमारे कुछ दर्शक हैं जो कई दिनों से पीछे पड़े हुए हैं कि अंतरिक्ष सरस्वती की साधना दो। दोस्तों, ये साधना बहुत ही उच्च कोटि की साधना है, लेकिन इस साधना के 3 चरण है और 3 ही लोगों के लिए साधना को किया जाता है। 3 प्रकार के लोगों के। एक उनके लिए किया जाता है जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ाई करते हैं। उनको ज्यादा कुछ नहीं करना, स्नान करो, अगरबत्ती करो, एक माला का जाप कर लो। स्फटिक की माला हो तो सबसे बढ़िया, नहीं तो कोई भी माला से कर लो। माला नहीं हो तो काउंटर से कर लो। आजकल बात है ना, अंगुली में डालकर टक 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 108 बार मंत्रों का जाप कर लो, पर्याप्त है। आपकी मति, आपकी बुद्धि, कोई भी चीज नहीं समझ में आती हो फट समझ में आएगी। आपकी बुद्धि तेज चलेगी, कुशाग्र बुद्धि हो जाओगे। कई प्रकार के लाभ इससे मिलते हैं। विद्यार्थियों के लिए इतना ही है। विद्यार्थी अगर इसका जाप करते रहे तो उनको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। एक माला का जाप कर लो। दूसरा जाप है दोस्तों उनके लिए जो वो है, क्या मतलब व्यापारी हैं या फिर जिनके काम धंधों में बार बार रुकावट आ रही है, आती रहती है रुकावट, तांत्रिक क्रियाएं उन पर चलती रहती है। इस प्रकार की कई प्रकार की परेशानियां हैं, रुकावटें आती रहती है। उनके लिए है जो व्यापार में सामने वाले की बुद्धि को आपके पक्ष का कर देती है। ग्राहक जो होता है ना, अब ग्राहक चाहे करोड़ों का हो, अरबों का हो, चाहे 100 रुपए का हो, ग्राहक होता है। तो ग्राहक की जो बुद्धि होती है, मति होती है, उसको व्यापारी के अनुकूल कर देती है और व्यापारी की मति को तेज कर देती है। व्यापारी की मति को ऐसा आकर्षण प्रदान करती है कि वो जो भी दिमाग से सोचता है, सीधा वही गैस पॉइंट सोचता है कि जो ग्राहक है बस उसके सामने जो बात बोली जाएगी बस वो इतनी आकर्षित करने वाली होगी कि ग्राहक उसे छोड़ करके कभी नहीं जाएगा। समस्त बाधाओं को काटने वाली। तो व्यापारी ही नहीं, ये सबके काम की है। अगर इस सरस्वती की साधना, अंतरिक्ष सरस्वती की साधना वो लोग भी करें जिनके जीवन में कोई डिस्टर्बेंस आ रहे हो, आर्थिक स्थितियां खराब हो रही हो, कोई पितृदोष वगैरह आ रहे हो, है ना, राहु की प्रॉब्लम चल रही हो, विशेष तो इस साधना को करने से भूगत द्रव्यों की प्राप्ति ज्यादा होती है या फिर आकस्मिक धन लाभ ज्यादा होते हैं। आकस्मिक धन लाभ बहुत होते हैं क्योंकि इस साधना को करने के बाद में राहु अति प्रसन्न हो जाता है और अति प्रसन्न होने के बाद में उस साधक को कई बार आकस्मिक धन लाभ प्राप्त करवाता है। तो ये व्यापारियों या आम जन जो है उनके काम की है। पहली बात हुई व्यापारी विद्यार्थियों के लिए, एक माला रोज करो। व्यापारी जो है उनको 3 माला या फिर कोई भी आम आदमी कोई भी इसका करो तो 3 माला रोज की करनी होती है। इन दोनों के लिए उत्तर दिशा में मुंह रख करके करना होता है। सफेद आसन हो तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो कोई भी आसन आपके घर में हो, दैनिक पूजा करते हो, जो आसन आप यूज करते हो, उपयोग करते हो, वो आसन चलेगा। तो उस आसन में आप दूल्हे दुल्हाए साफ सुथरे वस्त्र पहन करके स्नान आदि करने के बाद में आप इस मंत्र का जाप दैनिक करते रहिए। दैनिक जाप में इसको जोड़ लीजिएगा, बहुत सुंदर रहेगा। आपके हर कार्यों में आपको सफलता मिलती रहेगी, आपको धन समृद्धि से भी बेनिफिट रहेगा, आपके कुल परिवार में भी सुख शांति रहेगी, सब काम ठीक रहेगा और पितरों की भी आप पर कृपा बनी रहेगी। इस साधना से पितरों की कृपा भी बनी रहती है। समझ गए बात को? तो ये साधारण है और हर काम में आपको सफलता भी मिलती है। कुंडली में, जिनकी कुंडली में सूर्य और राहु एक साथ बैठे हों तो उनकी कुंडली में क्या होता है कि डिस्टर्बेंस ऐसे आते हैं, बार बार डिस्टर्बेंस आते हैं, उनको सफलता मिलती नहीं है किसी भी काम में। तो सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, आपका सूर्य भी बलवान होना शुरू हो जाएगा, राहु भी बलवान होना शुरू हो जाएगा। दोनों आपको अलग अलग फल देना शुरू कर देंगे और आपको हर काम में सफलता मिलेगी। बहुत बढ़िया चीज है, अच्छी चीज। लेकिन तीसरी जो चीज है ना, तीसरा जो इसका मंत्र एक ही है। स्वाति 1 गुण 3, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति 1 गुण 3। स्वाति नक्षत्र एक ही है लेकिन बूंद का अलग अलग जगह अलग अलग महत्व हो जाता है, अलग अलग परिणाम हो जाते हैं। मंत्र एक ही है, तीनों लोगों के लिए अलग अलग परिणाम देने वाला मंत्र है। अब तीसरा कौन? तीसरा वो है जो तांत्रिक है, तीसरा वो है जो मंत्रों का ज्ञाता है, तीसरा वो है जो मंत्रों का जानकार है,
तीसरा वो है जिसे भविष्यवाणियां करनी है। तीसरा वो है जिसे किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान जानना है। तीसरा वो है जो किसी के भी मन में अपनी बात को पहुंचा देना चाहता है। तीसरा वो है जो किसी के भी मन की बात को जान लेना चाहता है। तीसरा वो है जो सपनों में आपके सपने में उतर करके उसके मन में जो है वो आपके मन में डाल देता है। इसे कहते हैं अंतरिक्ष सरस्वती साधना। अंतरिक्ष सरस्वती साधना इसीलिए की जाती है, जैसे नास्ट्राडामस हुआ, बेगा बाबा हुआ, बहुत सारे लोग हुए जो पहले भविष्यवाणी सालों पहले 500-500 साल पहले की भविष्यवाणी ठोक देते थे। उस साल में ऐसा होगा, ऐसा इस प्रकार से होगा। वो एग्जैक्ट नहीं, लेकिन उनका वो मिलता जुलता वो बात बोल देते थे कि वैसा ही होता था बाद में। अब उसको मैच करो तो वैसा ही मिलता था। भविष्यवाणियां करनी हो किसी को, भविष्य वक्ता बनना, अंतरिक्ष सरस्वती साधना के मुकाबले कोई साधना है। ये सालों 500 साल 1000 साल बाद में क्या होगा वो भी आपको बता सकती है, उसकी भी जानकारी आपको हो सकती है। लेकिन ऐसे नहीं, इतनी आसानी से नहीं, उसके लिए मेहनत बराबर करनी पड़ती है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है। तो जो मैं साधना बताऊंगा वो उनके लिए, विद्यार्थियों के लिए, आमजन के लिए तो मैंने आसानी से बता दिया, आसानी से करने की साधना है, बस ठीक है। लेकिन जिस तांत्रिक को यह साधना करनी है या मांत्रिक बनना है, उच्च कोटि का ज्ञानी बनना है, कोई भी साधना, कोई भी शक्ति से संबंधित ज्ञान उसको प्राप्त करना हो, ब्रह्मांड में कहां कहां क्या है, खगोलीय नॉलेज प्राप्त करना हो, बहुत सारी चीजों का ज्ञान जो शून्य में विराजमान होता है, जो अंतरिक्ष में विराजमान होता है, वो समस्त ज्ञान, वो समस्त तत्व जब आपको जानने हो तब आप अंतरिक्ष सरस्वती की साधना करते हो। ये साधना मामूली नहीं है, इस साधना को कई चरणों में करना पड़ता है। पहला चरण 61 डेज का होता है और 21 माला प्रतिदिन करनी होती है, एकदम आसानी से। यह साधना पूर्णिमा या पंचमी के दिन से शुरू होती है, पंचमी शुक्ल पक्ष की या फिर पूर्णिमा के दिन से साधना शुरू होती है, पूर्णिमा या पंचमी के दिन से। दिशा रहेगी उत्तर, उत्तर फिक्स दिशा है। आपको ऐसी सरस्वती मैया की तस्वीर चाहिए जिसके हाथ में वीणा हो, हंस हो, हंस पर बैठी हो और पीछे बादल हो, अंतरिक्ष हो, बादल हो। इस प्रकार की तस्वीर आपको चाहिए। इस प्रकार की तस्वीर सामने लगा करके, श्वेत मिठाई का भोग लगा करके, खीर अपने हाथ से बना करके खीर का भोग लगा करके, समझे बात को। और भी बहुत सारे भोग बनते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें भोग में आप चढ़ाते रहिएगा, चढ़ाते रहिएगा। लेकिन ब्राह्मी नाम की जो बूटी होती है, ब्राह्मी बूटी, ब्राह्मी बूटी की जड़ आप ला करके अपने सामने रखिए, ब्राह्मी के पत्ते रखिए और फिर इस साधना को आप करें। साधना में धूप दीप बराबर चलता रहना चाहिए। गाय का घी का दीपक होगा, दीपक आपका मिट्टी का रहे तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो आप कोई भी तांबा, पित्तल, कांसी किसी का भी दीपक ले सकते हो। चांदी का दीपक इसमें सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। चांदी का दीपक हो तो उस दीपक से आप दीपक करें। आपके सफेद कपड़े रहेंगे और जब तक ये साधना पूर्ण नहीं होती है, 12 लाख मंत्रों का जाप जब तक नहीं करते हैं आप, ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना पड़ेगा। क्योंकि सरस्वती ब्रह्मचारिणी है। सरस्वती को, माता सरस्वती को ब्रह्मचारिणी बोलते हैं। इनकी साधना करने के लिए ब्रह्मचर्य पहली शर्त होता है और दूसरी शर्त होता है मौन। जो भी इस अंतरिक्ष सरस्वती की साधना करता है, साधना है विशेष, जब विशेष साधनाएं करते हैं तो उस व्यक्ति को अधिकाधिक समय तक मौन का पालन करना पड़ता है। जो आदमी मौन रह करके इस साधना को नियमित करता जाता है, उसकी साधना अतिशीघ्र पूर्ण होती है। 1.25 लाख मंत्रों का जाप करते ही उसे पता चल जाता है कि उसने कुछ तो किया, कुछ तो हुआ उसके साथ। क्योंकि अब उसको ऐसी भीषण आवाजें अंतरिक्ष की सुनाई देती है जो उसने धरती पर कभी नहीं सुनी है। हाँ, इसमें यूट्यूब में या फिर टीवी में ऐसे कहीं सुनी होगी वो आवाजें, क्योंकि अंतरिक्ष की साउंड्स जो होती है, हमारे जो वैज्ञानिक होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं, वो वहां से साउंड्स को जो है वहां से कलेक्ट करके लाते हैं, तो वो धरती पर सुनने को कभी कभी मिल जाती है। तो वो साउंड्स आपने सुनी होगी पहले टीवी पे या कहीं भी, लेकिन आपने इस धरती पर आमतौर पर किसी वाद्य यंत्र में वो साउंड नहीं सुनी। तो वाद्य यंत्र में आपको इस प्रकार की बहुत सारी आवाजें सुनाई देगी। इसीलिए आपको पता है कि सरस्वती के हाथ में वीणा होती है। वीणा का एक तार टंग करेगा ना,
तार को, वीणा को, तो टंग काफी देर तक वो टंग करके एक वाइब्रेशन छोड़ता है, एक आवाज उसके धुन उसकी निकलती है। तो वो जो धुन है ना, वो अंतरिक्ष की धुन है। ऐसा नहीं कि हाथ में किसी न किसी कोई न कोई बस वो कलाकार होंगे, कलाकार नहीं, ये सब सांकेतिक चिन्ह है। तो जब सरस्वती माता के हाथ में जो वीणा है, उस पर एक तार पे एक थोड़ा सा अपन ऐसे अंगुली लगाते हैं या कुछ वो जो प्लास्टिक वाला होता है वो लगाते हैं, तो टंग से एक आवाज आती है और देर तक वो आवाज चलती रहती है। तो अंतरिक्ष में भी सेम वही आवाज चलती रहती है। वो साउंड्स, अंतरिक्ष के साउंड्स आपके कानों में सुनाई देना शुरू हो जाएगी। तो आप समझ लेना कि आप एकदम सही रास्ते पर हैं, आपकी साधना एकदम प्रखर है, सही रास्ते पर चल रही है। अब आपको छोड़ना नहीं है, लगातार नियमित साधना करते जाना है। बस इस प्रकार से नियमित साधना आपको करते जाना है। तो पंचमी और पूर्णिमा के दिन से साधना को करना है। उत्तर दिशा की तरफ मुंह रख के करना है, सफेद ऊन के आसन पर बैठ के करना है। आसन थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, मतलब वो जो ऊन का आसन ला वो मोटा होने की जरूरत नहीं है कि मैं आपका यार कमल जी ने कहा था मोटा आसन हम ढूंढ रहे हैं, तो पतला सा आसन है, कम से कम 3 इंच का आसन लाए, तो कहाँ से लाए, कैसे लाए, तो मिल नहीं रहा। नहीं, इतना नहीं मिलेगा। तो उसके ऊपर, उसके नीचे कोई गद्दी वद्दी लगा करके उसके ऊपर आराम से आसन लगा करके बैठ सकते हैं। आसन ऊपर लगा लेना। अब समझे बात को। और एक कुशा का आसन भी उसके साथ में आप लगा लेते हो तो सबसे बढ़िया। कुशा का ओरिजिनल आसन, प्लास्टिक वाला नहीं चाहिए। आजकल मार्केट में कुशा के नाम से प्लास्टिक चलती है, जिसको देखो वही उस्ताद बनता चला जा रहा है। बस कैसे ही हो, ज्यादा से ज्यादा पैसे कम से कम सामान दे करके लोगों को निकालना है, बस और कुछ नहीं। तो ध्यान रखना कि कुशा का आसन अपने को लाना है। कुशा का आसन और सफेद ऊन का आसन, इन दो की व्यवस्था आप कर लो। अब आप आराम से तबियत से साधना करो। साधना रात्रिकालीन है। रात्रिकालीन देखिए, आमतौर पर क्या होता है, साधना 11 बजे से शुरू होती है, 10 बजे से शुरू होती है रात में, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये जो साधना ये रात्रि 3 बजे से शुरू होती है। तो रात्रि 3 बजे आपको उठ करके नहा धो करके फिर इस साधना को करना पड़ता है। तो 3 से आपको 4 बज सकते हैं, 5 बज सकते हैं, है ना। 3 से 5 के बीच का टाइम लगता है। तो इसी समय इस साधना को आपको करना पड़ता है ना, 3 से 5 के बीच में। ठीक। तो अब इस साधना को आप, मैंने सब कुछ बता दिया। इस पर टिक की जो सिद्ध माला है वो सिद्ध माला इसमें चाहिए। और अब नियमित बैठ करके आपको और तो कुछ करना नहीं, संकल्प लेकर के कि हे मां अंतरिक सरस्वती, मैं आपकी साधना करना चाहता हूँ। मैं आपकी साधना इसलिए करना चाहता हूँ कि मुझे भविष्यवक्ता बनना है, मुझे त्रिकालदर्शी बनना है, मुझे शून्य में से साधनाओं की जानकारी चाहिए, मुझे कोई भी गोपनीय रहस्य अंतरिक्ष के वो पता करने हैं, मुझे खगोलीय ज्ञान चाहिए। इस प्रकार से जो भी आपके हेतु हो वो आप हेतु बोल दीजिए, बोल करके संकल्प ले लीजिए, संकल्प लेकर के साधना शुरू कीजिए। बस इस प्रकार से आप 21 माला रोज की जाप करते रहिए। नियमित 21 माला का जाप करते रहिए और साधना में कह दीजिए कि 21 माला का मैं संकल्प लेता हूं। जब तक 21 माला कर सकता हूं तब तक 21 माला करूंगा। उसके बाद में अगर मैं ज्यादा कर सका तो मैं आपको फिर बोल दूंगा। तो आप 21 माला 61 दिन तक नियमित 21 माला का जाप करें। उसके बाद में फिर दूसरा चरण शुरू होगा। दूसरे चरण में आप चाहो तो और ज्यादा माला भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि क्या होता है कि गाड़ी शुरू होती है ना तो इसकी स्पीड थोड़ी कम होती है, लेकिन जैसे वो हाईवे पर चढ़ जाती है तो ड्राइवर स्पीड बढ़ा देता है, वम करके गाड़ी तेज चलना शुरू हो जाती है। तो आप जब हाईवे पर चढ़ जाएं, ट्रैक पर चढ़ जाएं, आपको लगे कि साधना पक रही है, साधना सफल हो रही है, तो स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दें, माला की सीमा और बढ़ा दें। तो अब आप 3 से 5 तक ही नहीं, 3 से 6-7 में बच जाए तो चिंता मत करें। साधना को एकदम ध्यान से साधना को करते रहें। साधना में सच बोलना जरूरी होता है। साधना में ज्यादा से ज्यादा मौन रहना जरूरी होता है। अंडरलाइन शब्दों का ही प्रयोग करना। जब बहुत ज्यादा जरूरत हो जाए तभी बोलना, बिना जरूरत के बोलना व्यर्थ है। बिना मतलब की बकवासवादी जो हम यूट्यूब पर करते हैं ऐसी करना बेकार बकवासवादी करना वर्जित होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। साधना में आप एकदम शुद्ध सात्विक आहार ही लेंगे और कम से कम दूध का, घी का इनका प्रयोग करेंगे। घी का कर सकते हो, दूध का कम से कम प्रयोग करेंगे। दूध का प्रयोग ना करो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। समझ गए दोस्तों। और दूध का प्रयोग अगर करना हो तो गर्म दूध का तो गलती से भी मत करना, ठंडे दूध का आप प्रयोग कर सकते हो। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूध में मिला करके रोटी खाते हैं, भोजन करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खीर बना करके खाते हैं। तो दूध, खीर जब ठंडी हो जाए तब खा लेना, उसको गरम गरम मत खाना। यानी गर्म दूध का प्रयोग निषेध होता है, थोड़ा ध्यान रखना, उससे आपके ब्रह्मचार्य को खतरा होता है। और यदि बीच में कभी ऐसा हो जाए कि मान लो जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बीच में स्वप्न दोष भी हो जाता है, तो स्वप्न दोष हो जाए तो चिंता करने की बात नहीं है, मेरी साधना टूट गई, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, ये गुरु जी, ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। स्वप्न दोष एक स्वाभाविक क्रिया है, जो शारीरिक क्रिया है, स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, उसमें आपका कोई लेना देना नहीं। आपको किसी प्रकार का कोई भी दोष नहीं लगता है।
हाँ, यदि कोई आदमी अपने जानबूझ करके किसी स्त्री के साथ संसर्ग करता है तो दोष लगता है, तो ब्रह्मचर्य आपका खंडित होता है। तो इस प्रकार से आप साधना कीजिएगा आराम से, नो डाउट बहुत फर्स्ट क्लास साधना। मैं आपको इसका मंत्र बता देता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, नोट कीजिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं अंतरिक्ष सरस्वती परम रक्षणी मम सर्व विघ्न बाधा निवारे निवारे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं अंतरिक्ष सरस्वती परम रक्षणी मम सर्व विघ्न बाधा निवारे निवारे स्वाहा। ये मंत्र, इस मंत्र का जाप करके आपको साधना की सिद्धि करनी है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।